गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप जो ये सब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बोर्ड की एग्ज़ाम शीट्स हैं जिसमें बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। इस इन्फॉर्मेशन को बच्चे सही ढंग से फिल करें, इसके लिए प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि इस इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से फिल करनी है, हम बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी बार बताने के बाद भी कई बच्चे इसे गलत फिल कर रहे हैं। तो या तो बच्चे जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं और या फिर जो इन्विजिलेटर क्लास में रहते हैं वो उनको ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चा किस तरीके से फिल कर रहा है। आप देखिए, जैसा ये फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन है, इसमें आपको फिल करना है कि कौन सा एग्ज़ाम वो बच्चा दे रहा है। क्लास और सेक्शन में बच्चे को नॉर्मली क्लास लिखना है, सब्जेक्ट में प्रॉपर सब्जेक्ट लिखना है उसको, एंड सब्जेक्ट कोड में जैसे इंग्लिश कोर है तो हम इंग्लिश कोर लिखवाएं और फिर 301 ये इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट कोड है वो लिखवाएं। आप सभी को पेपर्स के ऊपर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। अगर किसी भी सब्जेक्ट पेपर में सब्जेक्ट कोड ना दिया हुआ हो तो प्लीज़ आप कंफर्म कर लें। इसके बाद स्कूल कोड जहाँ लिखना होता है, स्कूल कोड अच्छे से याद कर लें, 11608 है। बच्चों को इस बात की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन प्लीज़ आप बच्चों को 11608 कोड सही बताएं। यहाँ एग्ज़ामिनर को अपना नेम लिखना होता है। जो एग्ज़ामिनर काफ़ी बार गलत लिख रहा है या फिर उसे ब्लैंक ही छोड़ रहा है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इसमें अपना नाम अच्छे से लिखें और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अपनी सिग्नेचर करें। अब जब बच्चों को अच्छे से बताएं कि जहाँ हमें अपना नेम फिल करना है उसमें नेम का फर्स्ट लेटर और किस तरीके से वो लेटर फिल करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, लेकिन बच्चे गलत फिल कर रहे हैं, इसका मतलब एग्ज़ामिनर चेक नहीं कर रहा है। इसलिए बच्चे को समझाना इन्विजिलेटर का ही वर्क है जो हमें अच्छे से करना है। देखिए, ई में हम ई का ही ब्लॉक फिल करें, के में हम के का ही ब्लॉक फिल करें, एच में एच का और ए में ए का, यानी आपका जो भी नेम की स्पेलिंग है उन कॉलम को हम इस तरह से फिल करेंगे। रोल नंबर लिखने के लिए हमें ध्यान रखना है, बोर्ड में उन्हें पूरा 6 डिजिट या 6 या 7 डिजिट का रोल नंबर मिलता है, लेकिन यहाँ अभी एसआर नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें रोल नंबर मिल रहा है। इसीलिए बच्चों को प्लीज़ बता दें कि हमें स्टार्टिंग की 3 डिजिट बॉक्सेस में 000 मेंशन करना है। अगर बच्चा 10th का 21 रोल नंबर है तो मीन्स वो 1021, यानी पीछे से अगर रोल नंबर लिखना स्टार्ट करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा और उसी तरीके से इन ब्लॉक्स को फिल करना है। देखिए 21। वैसे ही इसमें स्कूल कोड कैसे फिल करना है, 11608, वैसे ही ये 302। हम बच्चे को इन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करना सिखाएं और फिल करने के बाद प्लीज़ हम लोग उसे चेक अच्छे से करें, क्योंकि ये हर एग्ज़ामिनर की ड्यूटी बनती है कि बच्चे गलत ना करें, इस बात को अच्छे से चेक करें और ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करने के बाद ही अपनी सिग्नेचर करें। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ामिनर को बताने के बावजूद भी बच्चे गलत कर रहे हैं और एग्ज़ामिनर चेक नहीं कर रहा है और उन सब की सिग्नेचर उस पर है, यानी बिना चेक किए ही सिग्नेचर कर रहा है वो। अब जब हम लोग कॉपी चेक करेंगे तब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स दिए हैं, 2 1 3 1 और फिर इसे 2 1 3, दैट मीन्स अब इसका टोटल हम यहाँ लिख देंगे 7। ठीक है, इस तरीके से हमारे पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब में बच्चे को टीचर ने कितने मार्क्स दिए हैं चेकिंग करते वक्त
उन्हें यहाँ करके और फिर लास्ट में आप टोटल कर सकते हैं। इससे गलती की गुंजाइश कम रहती है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन चेक करने से ना छूटे और बच्चे को प्रॉपर नंबर मिले। इससे जब आपकी कॉपी रीचेक होती है तो उसमें भी कभी कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश कम रहती है। ऐसा नहीं कि आप सभी को ये नहीं आता हो, आप सभी भी कभी ना कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में ड्यूटी देने जाएंगे ही, तो तब भी आपको ये नॉलेज अच्छे से काम में आएगी। प्लीज़ कोऑपरेट करें और बच्चों को अच्छे से गाइड करें।